जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिटिल गर्ल जिया अपना एक पंच बनाकर क्यूइशा पर अटैक कर देती है और उस अटैक से होल में एक ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि लिटिल गर्ल जिया का पंच क्यूइशा की चेस्ट पर लगा था, जिससे उसके मुंह से खून आने लगा और वह बहुत दूर हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। और वो रास्ते में जिन मेजों से टकराया उन मेजों का काम वही निपट गया था। अब लिटिल जिया फिर से क्यूइशा को पंच मारने वाली थी। तभी क्यूइशा उसको ऐसा करता देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर मो, मुझे बचा लो। अब जैसे ही लिटिल गर्ल जिया क्यूइशा पर अटैक करने वाली थी, तभी होल में एक आवाज आती है और वो कहती है कि बच्ची, तुम्हें इतना खतरनाक अटैक नहीं करना चाहिए। यहां तक। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। और अब यंग मास्टर मो कहता है कि बच्ची, ये ब्लैक एम्परर पवेलियन है और तुम यहां किसी को ऐसे ही नहीं मार सकती हो। कोई शाह के सामने जो सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति आया था, वह कुछ ऐसा व्यक्ति लग रहा था जो बहुत ही काफी यंग था और उसकी उम्र लगभग 26-27 साल के आसपास ही लग रही थी। सफेद कपड़े पहने उस आदमी का चेहरा बेहद सुंदर था। सफेद कपड़े पहने वह व्यक्ति जो तेजी से सामने आया था, पूरे हॉल के लोगों का ध्यान उसी पर था। इस सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को देखकर सभी हैरान थे और कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि यह मोया 30 साल का भी नहीं है, लेकिन वह पहले ही 6 स्टार दोहोंग तक पहुंच चुका है और उसकी पावर्स कुछ ऐसे है कि ब्लैक एम्परर सिटी के कुछ बुढ़े एल्डर भी उससे फाइट करने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसकी कितनी भयावह राक्षसी प्रशिक्षण प्रतिभा है। और ऐसी भी अफवाह है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट के अंदर उससे काफी उम्मीदें हैं कि वो जल्दी ही दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर पाएगा और यही ब्लैक एम्परर सेक्ट के होने वाले दूसरे लीडर है। अब जियान के मन में यंग मास्टर मो को देखकर उस व्यक्ति की याद आ जाती है जो जिनन एकेडमी से जी जूनियर को लेने आया था। यह संभावना थी कि यह व्यक्ति सबसे कम उम्र का दोहोंग एक्सपर्ट्स था जिसे जियान ने देखा था। बेशक लिन शियुया, लिन यान और लुई किंग के पास भी अच्छी काबिलियत थी। हालांकि उन तीनों को अभी भी दोहोंग क्लास तक पहुंचना बाकी था, लेकिन उनकी उम्र जियान के सामने इस सफेद कपड़े पहने आदमी से थोड़ी कम थी और इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि वे कुछ सालों के अंदर ही दोहोंग क्लास में आगे ब्रेक थ्रू कर ले। और फिर यंग मास्टर मो क्यूइशा को लिटिल गर्ल जिया के अटैक से बचा लेते हैं और यह देखकर लिटिल गर्ल जिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। और फिर लिटिल गर्ल जिया यंग मास्टर मो पर भी अपने पंच के साथ अटैक कर देती है, लेकिन यंग मास्टर मो लिटिल गर्ल जिया के अटैक को किसी सीक्रेट स्किल का यूज करके उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और लिटिल गर्ल जिया के अटैक को उस पर ही कन्वर्ट कर देता है, जिससे लिटिल गर्ल जिया थोड़ा पीछे की ओर जाने लगती है। अगर लिटिल गर्ल जिया उस अटैक से अपने आप को संभाल नहीं पाई तो हो सकता है कि उसे काफी चोट भी लग जाए, लेकिन तभी जियान वहां आकर लिटिल गर्ल जिया को पकड़ लेता है और गुस्से से यंग मास्टर मो से कहता है, क्या तुमने एक छोटी बच्ची पर इतना बड़ा अटैक करके अपनी हद पार नहीं कर दी? अब यंग मास्टर मो जियान से कहता है कि अगर मैं इस अटैक को रोक नहीं पाता तो मेरी भी इस क्यूइशा की तरह हालत खराब होती, क्योंकि इस छोटी लड़की का अटैक बहुत ही पावरफुल था। अब जियान यंग मास्टर मो से कहता है, क्या ये बुढ़ा आपका कोई जानने वाला है जिसे आपने बचाया है? अब यंग मास्टर मो जियान से कहते हैं कि नहीं, मैं इस क्यूइशा को नहीं जानता हूं। मैं तो इस ब्लैक एम्परर पैवेलियन का इंचार्ज हूं और मेरा काम यहाँ के वीआईपीओ की अच्छे से देखरेख करना है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ब्लैक एम्परर पैवेलियन में किसी भी तरह का खून खराबा हो। तभी जियान लिटिल गर्ल जिया को अपने पीछे कर लेता है और फिर जियान यंग मास्टर मो से कहता है कि जब यह कोई वुल्फ गैंग का लीडर क्यूइशा मुझ पर अटैक करने के लिए आया था तो तब तुम कहां पर थे? जिस पर यंग मास्टर मो जियान से कहता है, ब्लैक एम्परर सिटी में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, अब आप इस मामले को हम पर छोड़ दीजिए। तभी पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि इस टाइम तुम इस क्यूइशा के मामले को छोड़ दो। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को ऐसा बोलता देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि जो लड़की किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी, वो आज इस क्यूइशा को छोड़ने की बात कर रही है। अब यंग मास्टर मो की आंखें लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसका लिटिल फेरी डॉक्टर दिल आ गया था और लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर यंग मास्टर मो लिटिल फेरी डॉक्टर से इस मैटर को निपटाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर यंग मास्टर मो को इग्नोर कर देती है। तभी यंग मास्टर मो जियान से कहता है कि क्या प्लीज आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? जिस पर जियान यंग मास्टर मो को अपना नाम यनसाओ बताता है और फिर यंग मास्टर मो जियान से कहता है
कि अगर आपको इस ब्लैक एम्परर पैवेलियन में किसी भी तरह को जरूरत हो तो आप मुझे याद कर लेना। अब जियान उस बुढ़े क्यूई शाह की ओर देखकर कहता है कि अगली बार अगर तुम किसी के साथ फाइट करो तो एक उससे फाइट करने से पहले 100 बार सोच लेना। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया के साथ वहां से चला जाता है और इधर यंग मास्टर मो लिटिल फेरी डॉक्टर को जाता देखकर कहता है, ये लड़की सच में मेरे लिए ही बनी है। अब क्यूई शाह यंग मास्टर मो से कहता है कि क्या आप इस लड़के और उसके ग्रुप लोगों को ऐसे ही जाने देंगे? तभी यंग मास्टर मो क्यूई शाह से कहता है कि अबे बेवकूफ बुढ़े, मैंने तुम्हें इस लड़के पर नजर रखने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि तू इससे भिड़ जा। और तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई आम लोग है? वो लड़का और वो छोटी लड़की जिसने तुम पर अटैक किया था, वो दोनों दो होंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं और इन लोगों को मैं तो क्या ब्लैक एम्परर सेक्ट भी हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। फिर क्यूई शाह यंग मास्टर मो से कहता है कि अब आगे का क्या प्लान है, जिस पर यंग मास्टर मो क्यूई शाह को कहता है कि तुम इन तीनों के बैकग्राउंड के बारे में पता करो, और हाँ, अगर उस सुंदर लड़की को कोई परेशानी हुई ना बुढ़े, तो मैं खुद ही तेरी पिटाई कर दूंगा। फिर यंग मास्टर मो अपने मन में कहता है कि इस लड़की को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जियान लिटिल गर्ल जिया को उदास होता हुआ देखता है तो उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? जिस पर लिटिल गर्ल जिया जियान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? अगर यहां पर बड़ी बहन कायलीन होती ना तो उस बंदे के मुंह खोलने से पहले उसका काम तमाम कर देती। अब लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जिया से कहती है कि टेंशन मत लो, वो 3 दिन के बाद मर जाएगा और उसकी मौत बहुत ही खौफनाक होगी। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को बड़ी हैरानी के साथ कहता है कि क्या तुमने उस बंदे को जहर दे दिया? फिर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि वो यंग मास्टर मो तुम्हें बहुत गंदी नजरों से देख रहा था और कभी तुम उसके हैंडसम फेस को देखकर उस पर फिदा हो जाओ। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया अपने होल की ओर चले जाते हैं जो उस लड़की ने जियान को बताया था। तब जियान होल में घूमना चाहता था और अब जियान और उसका ग्रुप एक होल का दरवाजा खोलता है और वे देखते हैं कि उस होल में 2 कमरे और एक पिल रिफाइनिंग रूम भी था। फिर तीनों अंदर चले जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीले रंग के पॉइजन फूल को निकालती है और उसे होल के एक फूलदान में डाल देती है और जियान और लिटिल गर्ल जिया को कुछ पिल्स देती है। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे कहती है कि इस फूल की वजह से जो कोई भी बाहर से अंदर आएगा वो इस फूल के खुशबू के कारण अपने होश खो बैठेगा और तुम लोग ये पिल खा लो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जियान लिटिल गर्ल जिया को देखता है जो अभी भी उदास थी और फिर जियान उससे कहता है कि वो यंग मास्टर मो किसी तरह की टेक्निक्स के फोर्स का यूज कर रहा था जिससे तुम्हारा अटैक उसे नहीं लग पाया और तुमने अपनी पूरी पावर्स का यूज भी नहीं किया था, इसलिए वो बच गया। अगर तुम्हारा सामना उससे अगली बार हुआ तो तुम उस पर अपनी पूरी पावर्स से अटैक करना और तब उसकी कोई भी टेक्निक्स उसे नहीं बचा पाएगी। अब जियान के ऐसा बोलते ही लिटिल गर्ल जिया के फेस पर फिर से एक स्माइल आ जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उस क्यूईशा और यंग मास्टर मो को उसी डेमन फ्लेम वैली के एल्केमिस्ट ने भेजा होगा। तभी जियान कहता है कि चाहे मैटर कुछ भी हो, हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए और मुझे यहाँ ब्लैक एम्परर पैवेलियन के अंदर बहुत सारे लोगों के स्ट्रॉन्ग ऑरा भी फील हुए हैं जो मेरे हिसाब से दोजोंग लेवल के आसपास है। अब इसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं और जियान के रूम से कुछ दूर पर एक रूम में कुछ बूढ़ी आकृति दिखाई देती है और उनमें से एक डेमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर था जो कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाकी उसके आगे खड़े थे। अब उस लाल बाल वाले फैंग यान ने कहा कि ब्लैक एम्परर सेक्ट ने ब्लैक कॉर्नर रीजन भी कुछ बड़ी फैक्शन को भी यहां बुलाया है, जिन लोगों में ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप के एक्सपर्ट्स भी है और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वे हर कीमत पर बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को पाना चाहते हैं। तुम सब बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा लेकर आओगे और जो कोई भी हमारे सामने बाधा डालने का साहस करेगा हम उसे मार डालेंगे। फैन यान कहता है कि मैंने सुना है कि शोगेट और जीनन एकेडमी ने इस समय एक्सपर्ट्स को यहां भेजा है और ये दोनों हमारी डेमन फ्लेम वैली के दुश्मन हैं और आप इन पर भी कार्रवाई करिएगा। अब भूरे कपड़ों वाला आदमी कहता है, जिसने अपना मुंह छिपा रखा था, कि शोगेट और जीनन एकेडमी का नाम सुनकर वो बंदा एक क्रूर हंसी हंसता है और फिर कहता है कि तुम आराम करो, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। अब यह सुनकर फैंगयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और मुझे समझ में नहीं आता है कि ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर इस अनमोल खजाने को बेचना क्यों चाहता है। यदि यह चीज बोधिसत्व हार्ट से संबंधित है तो वे इसे अपने लिए क्यों नहीं रख लेते। अब वो भूरे कपड़ों वाला आदमी फेंगयान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इन ब्लैक एम्परर सेक्ट के पास इतनी काबिलियत है कि वो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के अंदर से उसके कोर के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाएंगे। इसलिए वो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को अपने किसी काम की चीज के बदले बदल देंगे। और अब तुम्हें ब्लैक एम्परर सिटी में आए सभी इलाइट दोजोंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और उन लोगों पर अच्छे से निगरानी रखो। तभी फेंगयान सभी बाकी के एक्सपर्ट्स को लेकर वहां से चला जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जब जियान बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब जियान बिस्तर से नीचे कूदा और धीरे से अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने देखा कि लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया पहले से ही लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है, अब पिल रिफाइन करने का टाइम हो गया है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि मैं अब पिल रिफाइन करना शुरू करूंगा और तुम दोनों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और किसी को भी मुझे परेशान मत करने देना। और इस बार मैं जिन मेडिसिन पिल को रिफाइन करूंगा वे कोई आम पिल नहीं होगी और मुझे यकीन है कि पिल रिफाइन होने पर काफी ज्यादा हंगामा होगा। इस ब्लैक एम्परर पैवेलियन में कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स हैं जिनसे हर चीज को पूरी तरह छिपाना मुश्किल है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है। जियान अभी पिल रिफाइन करने के लिए चैम्बर में गया ही था कि दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। जियान का समूह खटखटाहट सुनकर चौंक गया क्योंकि वे इस ब्लैक एम्परर पवेलियन के बाकी लोगों को नहीं जानते थे, तो इस समय उन्हें कौन बुलाने आ सकता है। तभी जियान धीरे धीरे आगे बढ़कर धीरे से दरवाजा खोलता है। तभी जियान ने देखा कि दरवाजे पर एक सफेद कपड़े पहने हुआ एक घमंडी आदमी खड़ा था। यह और कोई नहीं बल्कि ब्लैक एम्परर सिटी का होने वाला लीडर यंग मास्टर मो खड़ा था। जब मो या ने जियान को दरवाजा खोलते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत विनम्र तरीके से जियान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा कि भाई यंसाओ, मुझे कल के मैटर में बीच में आने के लिए माफ कर दो और मैं आप तीनों को ब्लैक एम्परर सिटी में घुमाने के लिए आया हूं। यदि कोई ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हो। अब जियान तो समझ गया था कि ये लल्लू लाल यहां पर क्यों आया है और वह उन तीनों को सैर के लिए क्यों ले जा रहा था, और ये सब वो लिटिल फेरी डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। अब जियान ये कहने ही वाला था कि लिटिल गर्ल जिया बहुत स्पीड के साथ अपने पंच से यंग मास्टर मो पर अटैक कर देती है और जियान भी उसको देखकर नहीं रोकता है। अब लिटिल गर्ल जिया के अचानक हमले से सामने खड़े यंग मास्टर मो एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं और दोहोंग क्लास के अंदर कोई भी लिटिल गर्ल की भयानक पावर्स को कम करने की हिम्मत नहीं करेगा। यंग मास्टर मो तुरंत हड़बड़ी में एक कदम पीछे हट गया और फिर से वही सब हुआ जो पहले हुआ था। जब लिटिल गर्ल जिया का फिस्ट यंग मास्टर मो को लगने ही वाला था, तभी मो या अपनी स्किल का यूज करके लिटिल गर्ल जिया के फिस्ट की पावर्स को कम कर देता है और उससे बच जाता है। लेकिन लिटिल गर्ल जिया को पता था कि अब की बार भी वही सब होने वाला है, इसलिए वो एक और पंच मारकर उस पर एक बबल से अटैक कर देती है, जिससे मो या की स्किल धरी की धरी रह जाती है और मो या उस अटैक से पीछे हट जाता है। और अब लिटिल गर्ल जिया के अटैक से मो या के कपड़े फट चुके थे और उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। अब जियान हंसकर लिटिल गर्ल जिया पर चिल्लाता है कि हे पिद्दी लड़की, तुम किसी पर ऐसे कैसे अटैक कर सकती हो। और दोस्तों, जियान इस टाइम खुश तो बहुत था, लेकिन वो यंग मास्टर मो के आगे लिटिल गर्ल जिया को इसीलिए डांट रहा था ताकि उसे ज्यादा बुरा ना लगे। अब जियान मो या से कहता है कि प्लीज इस लड़की की शरारतों के लिए इसे माफ कर दो और आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं आपके साथ ब्लैक एम्परर सिटी में घूमने के लिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जब अगली बार हम फ्री होंगे तो हम आपको बता देंगे। और इधर लिटिल गर्ल जिया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना बदला जो ले लिया था। और अब जियान इतना कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और उस बेचारे मो या की तो अंदर ही अंदर जल चुकी थी और वो एक बच्ची से बेइज्जती करवा बैठा था। अब इधर जियान लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर को बोल देता है कि अब किसी को भी अंदर आने मत देना, और फिर जियान चला जाता है पिल रिफाइन करने के लिए। और दोस्तों, आज मुझे बहुत ज्यादा काम था। मैं आज वीडियो तो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों को ज्यादा बुरा ना लगे इसलिए ये छोटी सी वीडियो डाल रहा हूं। और अब टाइम 7 बज रहे हैं और इसी वीडियो को एक्सपोर्ट और अपलोड करने में 8 बज जाएंगे। और आज इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।